मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को सादर प्रणाम। मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका। आज मैं लाई हूं आपके लिए एक शिकायत भरी कविता और उसके साथ कुछ चटपटे सवाल। कविता का नाम है हमसे सब कहते। हमसे सब कहते। तो शुरू करें कविता। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ। फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ। अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अम्मा कहती हैं घर घर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए। पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वो डांट बताए। हम पर ही सबका बस चलता दीदी। हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। जो चाहे वह डांट बताए। निरंकार देव सेवक। तो दोस्तों, अब बारी है कुछ चटपटे सवालों की। क्या आपने कभी सूरज को दादी से डांट खाते हुए देखा है? अरे सूरज, तुम मुझे सोने नहीं देते, रोज सुबह आ जाते हो और मेरे घर में धूप फैला देते हो। क्या आपने कभी पिताजी को हवा को डांटते हुए देखा है? अरे हवा, तुम तो बहुत बदतमीज़ हो गई। रोज़ समझाता हूँ फिर भी मेरे घर में आ जाती हो और कपड़ों को उड़ाकर चली जाती हो और जहाँ पर अनाज रखा है उसको भी उड़ा देती हो, धूल उड़ा देती हो। नहीं ना, ये हमारे घर में सब बड़े लोग हवा, पानी, चाँद, सूरज इनको कभी भी डांट नहीं लगाते। ऐसा सवाल आपके मन में भी उठता होगा, ऐसा क्यों है? सोचकर बताइए। मैं कुछ अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, चांद, सूरज, हवा, पानी, बादल, इन सबको प्रकृति ने इसी काम के लिए बनाया है। सूरज को रोशनी देने के लिए बनाया है ताकि हम सबको ऊर्जा मिले। चांद को रात में रोशनी करने के लिए बनाया है। हवा बहने के लिए बनी है। हवा बहती है तभी हम सांस ले पाते हैं। बादलों को बारिश करने के लिए ही बनाया है प्रकृति माता ने। तो इन सब के लिए प्रकृति ने एक अनुशासन तय किया है, कुछ नियम बनाए हैं और ये उन नियमों का पालन करते हैं। तभी तो हमारा जीवन सुचारू ढंग से चलता रहता है, हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन हमारे घर के सब बड़े हमें छोटी छोटी बातों पर डांटते रहते हैं। ऐसा क्यों है? उनके डांटने के पीछे एक बहुत ही अच्छा कारण है। वे चाहते हैं कि हम अपने जीवन में नियमों का पालन करना सीखें, हम अपने जीवन में अनुशासन सीखें। यदि हम जीवन को अनुशासित ढंग से सीखेंगे तो हम बड़े होकर अच्छे इंसान बनेंगे और हम किसी और की मदद करने में भी सक्षम रहेंगे। तो बच्चों, आगे से अगर कभी भी बड़े भैया, दीदी, माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी या कोई और अध्यापक
ये अगर आपको डांट लगाएं तो आप बुरा ना माने और अपने मन में विश्वास रखें कि उनके मन में आपके प्रति बहुत गहरा प्रेम है, इसीलिए वो आपको कुछ अच्छा सिखाने के लिए डांटते हैं। तो आज की कविता यहीं ख़त्म होती है। हम मिलेंगे अगली कविता के साथ। नमस्ते।